आज हम पहली इकाई में से पहली जो कविता है हमारी है मातृभूमि। यह आज हम देखने वाले हैं। इसके कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। तो बच्चों, इस कविता में कवि हमसे कहना चाहते हैं कि मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम एवं भक्तिभाव होना चाहिए। यह इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि के हृदय में मातृभूमि के लिए जो भक्ति भावना है या भक्ति रूपी भेंट लेकर उसकी शरण में वो जाना चाहते हैं। कवि सदा उसका ही नाम गाना चाहते हैं। मातृभूमि की महिमा इतनी अगाध है कि उसकी गोद में श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है। तो बच्चों, इस कविता में हम पहले देखेंगे इस कवि का परिचय। इनका जन्म हुआ है 1897 शाहजहाँपुर यानी उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई है 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। अपने यहाँ मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की गई है। हम देखते हैं कविता। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो बच्चों, हम पहले देखेंगे इस कविता के शब्दों का अर्थ। नवाना, नवाना यानी झुकाना, शीश यानी स्थिर, भेंट यानी उपहार, जिह्वा यानी जीभ, सपूत यानी सुपुत्र, उपजे यानी पैदा हो, निज यानी अपने, रज यानी धूल, पद यानी पैर, चरण दबाना यानी सेवा करना, तज कर यानी त्याग कर, बलिदान प्राणाहुति। तो बच्चों, हम देखेंगे अभी कविता का सरल भावार्थ। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट तेरे शरण में आना चाहता हूँ। दूसरे पद्यांश में कवि कहते हैं, माँ, मैं मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजमान हो, तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, तेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और
मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं, इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। अगले पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं, बच्चों, हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। अगले पद्यांश में, माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। और आखिर में कवि कहना चाहते हैं, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को अभिव्यक्त किया है। और कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित के लिए अपने प्राण निछावर कर देना चाहते हैं। यही उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनका जो मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति भावना है, वही हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की है। तो बच्चों, हमें इस साल के लिए 3 नोटबुक करनी है। 200 पेजेस यानी लॉन्ग बुक, वो हमें क्लास वर्क के लिए करनी है। 100 पेजेस ऐसे के लिए यानी निबंध के लिए करनी है और 100 पेजेस शुद्ध लेखन के लिए करनी है। और हर दिन 10 या 15 पंक्तियाँ शुद्ध लेखन लिखना जरूरी है। तो बच्चों, हम देखते हैं ये मातृभूमि की, इसके मैंने यहाँ शब्दार्थ लिखे हैं, वो अपने नोटबुक में लिखने के आपको। इसके अलावा मैंने प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ दिए हैं। एक शब्द में उत्तर लिखो, ये भी लिखने हैं। और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है पेज नंबर 2 पे, जो भी प्रश्न मैंने यहाँ दिए हैं वो भी आपको पूरे करने हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास डाइजेस्ट हो या बाद में ही आप ले सकते हैं, लेकिन लेना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो पेपर का पैटर्न है उसी के हिसाब से है, क्योंकि उसमें आकृति के प्रश्न भी आए हैं और पैसेज के अनुसार प्रश्नों के अलग अलग वहाँ टाइप दिए हैं। तो वो भी आपको ज़रूर पढ़ना है। तो बच्चों, आज के लिए हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।